ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत पर पुनः आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जनपदों से जुड़ी हुई खास खबरों पर, जहां पहले चर्चा करेंगे राजनांदगांव की, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने किया जनसंपर्क। आगे बात करेंगे पंडरिया कबीरधाम की, जहां आबकारी विभाग ने जबरन की कार्यवाही। साथ ही आगे चर्चा करेंगे एमसीबी जिले की, जहां के खड़गवां में भाजपा ने किया नुक्कड़ सभा का आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर छत्तीसगढ़ से है। यहाँ राजनांदगांव लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज दौरा। राजनांदगांव विधानसभा के ग्रामीणों में सघन जनसंपर्क एवं भेंट मुलाकात कर लोगों से संपर्क कर अपनी बातों को रख रहे हैं। भूपेश बघेल जो अपनी 5 सीएम रह चुके हैं, अपने 5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता के लिए क्या क्या किया है, उन सभी बातों को लोगों के सामने रख रहे हैं। साथ ही सभी मतदाताओं से वोट की अपील कर आशीर्वाद भी ले रहे हैं और भारी मतों से जीत हासिल करने पर बात कर रहे हैं। कार्यक्रम में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ ताबड़तोड़ जनसंपर्क एवं भेंट मुलाकात कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये केवल डराने धमकाने काम कर उन्हीं घरों में बार बार छापा डाल रहे हैं। यदि लक्ष्मी नारायण बंसल की बात करें तो उसके यहाँ ईडी छापा पड़ गया, आईटी छापा पड़ा, ईडी का 2-3 बार पड़ा, भाटिया जी के यहाँ पड़ा, और लगातार उन्हीं घरों में बार बार छापा पड़ा, फिर उनके घर में चल गया। जब पहले नहीं मिला था अब क्या मिल जाएगा? मतलब कुल मिला के लोगों को परेशान करना, मीडिया में इस प्रकार से बताना कि क्या ईडी छापा पड़ा है, तो डरा के धमका के किए हैं। यदि ईडी और ईडब्ल्यू को इतना ही शौक है, तभी 2 मंत्री एक बड़े होटल में बैठ के राइस मिलरों को, उद्योगपतियों को बुला के धमका के पैसा वसूल कर रहे थे। कार्रवाई कर लेते, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? शराब में हुआ है तो शराब में हुआ है तो भैया एक बता, फैक्ट्री वाले वही हैं, किलोग्राम वाले वही हैं, सप्लायर वही हैं, जो प्लेसमेंट एजेंसी वही हैं। तो कोई बदला तो नहीं है। पिछले सरकार में जो थे वही थे, और हमारी सरकार में वही, मतलब वही लोग थे जो हम। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जस्सू की रिपोर्ट। खबर जशपुर से है। यहाँ गंजियारी जगदम्बा बनभौरी मंदिर में नवरात्र मनाया जा रहा है। यहाँ रोज माता के अवतार के अनुरूप श्रृंगार किया जाता है। चौथे दिन माता का श्रृंगार 1191 फीट की चुनरी भेंट की गई। वहीं बता दें कि गंजियारी जगदम्बा बनभौरी माता का मंदिर जशपुर जिले के ग्राम गंजियारी में स्थित है। कोतबा से दूरी 7 किलोमीटर है। इस मंदिर में दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। उड़ीसा, बिहार, झारखंड, बनारस इत्यादि जगह से लोग पहुंचते हैं। यहाँ माता के दरबार में वैसे तो साल के 12 महीने भीड़ लगी रहती है, लेकिन नवरात्र आते ही श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है। साथ ही यहाँ जो अखंड ज्योति जलाई जाती है वो 365 दिन जलती रहती है। नवरात्रि आते ही इस बार लगभग 331 अखंड ज्योति को प्रज्वलित किया गया है। इस नवरात्रि कार्यक्रम में आज कूष्मांडा देवी की पूजन, चतुर्थ दिवस होने के कारण हम प्रतिवर्ष कूष्मांडा देवी को चुनरी प्रदान करते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कोतवा सती घाट से 11 से 51 फीट की चुनरी सभी जनता के सहयोग से हाथ पर लेकर गंजियाडी माँ भगवती को चढ़ाने के लिए यात्रा हो रही है। तो शाम को लगभग 6:30 बजे माँ को चुनरी भेंट की जाएगी। इस चुनरी में संपूर्ण क्षेत्र का सहयोग है। संपूर्ण भक्त लोग आकर के और इस चुनरी को प्रतिवर्ष चढ़ाते हैं। इस वर्ष भी चढ़ाते हैं। इसके बाद माँ की सामूहिक आरती होगी। महाआरती करने के बाद सार्वजनिक भंडारा किया जाएगा, जिसमें आगंतुक जितने भी हैं सबके लिए भोजन माँ की ओर से प्रदान किया जाएगा। इस मंदिर के संस्थापक आपको माना जाता है, आपने क्या देखे यहाँ पे मंदिर, आपको क्या परिणाम मिलता है मंदिर को यहाँ बनवाया? जी, सन 1980 में जब मेरी यहाँ माध्यमिक शाला कोलिंजरिया में नियुक्ति हुई तो यहाँ पर मैं देखा कि अधिकांश लोग जादू टोना में विश्वास करते हैं, धर्म के प्रति आस्था नहीं रखते हैं। तो मेरे मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि यहाँ धर्म की स्थापना की जाए।
जिस कारण से इन लोगों का जो अंधकार है, जादू टोना के प्रति जो श्रद्धा है, वो टूट करके धर्म की प्रति श्रद्धा इनकी जुड़े। इन्हीं कारणों से मैं इस दरबार के निर्माण कार्य में लगा। लिए भक्त लोग जल प्रज्वलित करवाते हैं और इस बार इस नवरात्रि में 331 दीपक प्रज्वलित हुए हैं, जो काफ़ी जगह से हैं, अलग अलग जगह से हैं। जैसे आपका उड़ीसा हुआ, झारखंड हुआ, रांची हुई, बिहार हुआ, पटना हुआ, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी में बनारस से भी हैं और झारखंड से भी हैं, राजस्थान से भी हैं। और जो पीछे आप वीडियो में देखे होंगे, सबसे नीचे जो लाइन है वो हमारी 365 दिन जो अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती हैं वो हैं, जिसमें एक ज्योति को करीब 25 साल हो गया है। 25 साल से लगातार प्रज्वलित है, उसकी अग्नि कभी ठंडी नहीं हुई। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जशु की रिपोर्ट। खबर पंडरिया कवर्धा से है, जहां बीते दिनों आबकारी विभाग की टीम के द्वारा वनांचल क्षेत्र ग्राम कोई आवास पारा के कुछ संभ्रांत परिवार और गरीब मजदूरों के यहां बलपूर्वक कार्रवाई करने का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार अब तक लोक लिहाज के भय से मौन थे। आबकारी विभाग की टीम कार्रवाई निरीक्षण करने पहुंची तो घर में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। घर के बड़े सदस्य उस समय घर में मौजूद नहीं थे। जिस घर में आबकारी विभाग के अधिकारियों ने दबिश दी, वो परिवार सरकारी सेवक हैं जो अपनी ड्यूटी में गए थे। घर के बच्चों ने बताया, आबकारी विभाग के अधिकारी घर में घुसकर तलाशी लेने लगे, सभी कमरों के सामान बिखार दिए। वहीं अधिकतर अधिकारी जूता पहनकर उनके पूजा कक्ष में घुस गए। आबकारी विभाग के द्वारा इस तरह की कार्रवाई से उनकी धार्मिक आस्था भावना को ठेस पहुंची है। दूसरी कार्रवाई वहीं नजदीक में गरीब मजदूर परिवार के यहां आबकारी विभाग के द्वारा सूने घर में ताला तोड़कर तलाशी ली गई। मीडिया के द्वारा कार्रवाई को लेकर जब जिलाधिकारी से बात की गई तो उनका कहना था कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। जिला आबकारी अधिकारी ने कहा, अगर बलपूर्वक कार्रवाई हुई है तो पीड़ित को पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। पीड़ित परिवार वालों का कहना था कि आबकारी विभाग के अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने की बात कही, इसलिए उन्होंने पुलिस में शिकायत नहीं की, लेकिन अब तक आबकारी विभाग अपनी गलती की सार्वजनिक माफ़ी मांगने नहीं आए। तो क्या कैसे कार्रवाई कैसे वहाँ? देखिए, हमारे यहाँ जो भी कार्रवाई होती है, मुखबिर सूचना या स्वयं के जो भी जानकारियाँ होती हैं, उसके आधार पर कार्रवाई हमारे स्टाफ करते हैं। और कुब्दूर में भी कार्रवाई हुई है। आप किस कार्रवाई के बारे में? जी, एक कुब्दूर में एक कर्मचारी के यहाँ हुआ था, सचिव के यहाँ। और वहाँ उनकी ये शिकायत थी कि आबकारी विभाग के निरीक्षक वहाँ गए और जबरन वहाँ जाकर उनकी पूजा कक्ष में गंगा जल वगैरह को लोग फेंक कर कार्रवाई की गई। नहीं, ऐसा तो कोई भी ऐसा नहीं करता है। यदि ऐसा रहता तो उनके द्वारा यहाँ आकर अपनी बात रखनी चाहिए थी। जी मैम, हमको एक शिकायत मिली थी, हम लोग अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, उनके द्वारा हमको शिकायत किया गया। तो शिकायत आपको मिली मानिकपुरी जी, तो यहाँ या तो डीएम महोदय को मिलना था या हमारे को पास ऐसा कोई शिकायत आया नहीं। हाँ, वहाँ के सरपंच महोदय ने जरूर फ़ोन किया था कि ऐसी घटना हुई है और आप लोगों को, मतलब विभाग में जो सब इंस्पेक्टर हैं, उनको आकर संतुष्ट करना है। तो ये चीज़ समझ में चेक करेला, जांच करेला। हाँ, का हुई बता। ताला तोड़ के घुस रही ताला तोड़, कौन ताला तोड़ के घुसिस? यार हिंतेन में का खोजे ले घुस रही अंदर? अब खोजबो दारू रू ऐसे कह के मिलिस के नहीं दारू? नहीं पाई नहीं। का नाम है तोर? शाम भाई। तो जब ताला तोड़ के घुसी तो कहाँ रहे? अब बात रही न गाता हनुमान तोड़ लारी न कैसे कर। क्या कहाँ रहे? ये में नहीं रहेगा? इधर घर बैठे रहे सच्ची मान। अच्छा, वो मन जबरदस्ती आके ताला तोड़ के घुस गए। के जन रहीन? माने जन रही, एक जन टूरी लोग रहे। माँ तोहर यहाँ? हाँ हाँ, का हुई बता। मनाई नौकर बात बोलिन कि यहाँ दारू बंद के हम मना करी। तो अंदर घुसीन के बाहर से में रहीन? मन अंदर घुसीन और जूता पैर घुसे रही। कहाँ कहाँ घुसीन अंदर? सब रूम में घुसे रही, किचन रूम में तक, हमारे पूजा वाले में तक। तो पूजा कक्ष में फिर का मिलिस कुछ? पूजा कक्ष में कुछ नहीं मिले, गंगा जल रही तेला और डिब्बा खोल के फेंक दे रही। जूता पहन के अंदर घुस गए सब? हाँ। तो मना नहीं करते हो कि कोई नहीं करके? हमन मना करे रही तो फिर भी नहीं मानिन? उमन नहीं मानत रही हम। का नाम रे? कुछ जन के नाम पता है? नाम हम पूछे कर नाम कबीर धाम से सी न्यूज़ संवाददाता जशु की रिपोर्ट। खड़गवा विकासखंड अंतर्गत आने वाले शिवपुर बाजार में भाजपा का नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ शासन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए। आपको बता दें कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे ही भाजपा ने अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। इसी तारतम्य में
भाजपा में एमएसपी जिला के खंडवा क्षेत्र के शिवपुर बाजार में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में भाजपा समर्थक सहित काफी संख्या में आसपास के ग्रामीण शामिल हुए। इस दौरान साप्ताहिक बाजार में घूमकर सभी व्यापारियों से कोरबा लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे के हक में वोट डालने की मांग की गई। इधर वित्त मंत्री ओपी चौधरी जनता को संबोधित करते हुए भाजपा की सभी योजनाओं को गिनाते हुए केंद्र में तीसरी बार मोदी की सरकार बनाने पर बल दिया गया। खड़गवा से सी न्यूज़ संवाददाता जस्सू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज महासमुंद जिले के तुमगांव पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री सतनामी समाज द्वारा आयोजित दादा नकुल डीडी की 110वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री के साथ राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, सांसद चुन्नीलाल साहू और भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी भी मौजूद थी। सतनामी समाज ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में नकुल डीडी की जयंती पर सभी को बधाई दी और कार्यक्रम में बुलाने के लिए सतनामी समाज का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु घासीदास का मनखे मनखे एक सम्मान का संदेश, समानता का संदेश देता है। दादा नकुल डीडी के बताए मार्ग पर चलना है और मैं उनको प्रणाम करता हूँ। समाज के द्वारा कुछ मांग थी जो चुनाव आचार संहिता के बाद पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए आप खुद सुन लीजिए। आज के कार्यक्रम के बारे में जानना चाहिए। आज दादा नकुल देव ढीढ़ी जी का 110वां जयंती है और उस अवसर में यहाँ पर जयंती समारोह का आयोजन था, जिसमें समाज के लोगों के द्वारा हम लोगों को बुलाया गया था। और ऐसे समय में दादा नकुल देव ढीढ़ी जी को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो गांव के एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन समाज के लिए अपनी 150 एकड़ जमीन दान कर दिए। और जो छत्तीसगढ़ के महान संत हैं परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी, उनकी जयंती 18 दिसंबर को यहीं से उन्होंने शुरुआत किया। और बाबा गुरु घासीदास जी मनखे मनखे एक समान का संदेश जनता को दिए थे। तो ऐसे महान महासमुंद से सी न्यूज़ संवाददाता जस्सू की रिपोर्ट। देश में आज चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया जन आशीर्वाद कार्यक्रम में शामिल होने लिंगेश्वर की नगरी नवागढ़ पहुंचे, जहां कांग्रेस की नीति रीति से प्रभावित होकर बसपा के सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। कार्यक्रम में जांजगीर चंपा विधायक व्यास कश्यप, पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश मुख्य रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम को बारी बारी से दोनों विधायक ने संबोधित किया और शिव डहरिया के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी शिव डहरिया ने कहा, जांजगीर चांपा लोकसभा में पिछले 20 साल से भाजपा के सांसद हैं और क्षेत्र में कहीं भी विकास दिखाई नहीं पड़ता है। हद तो तब हो जाती है जब वर्तमान सांसद गुहाराम अजगगले द्वारा पिछले 5 साल में जांजगीर चंपा लोकसभा की किसी भी समस्या को संसद में नहीं उठाया गया है, जो उनकी निष्क्रियता को दिखाता है। उन्होंने कहा कि 24 का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं, ये संविधान बचाने और देश बचाने का चुनाव है। भाजपा देश में 400 लोकसभा सीट जीतकर संविधान बदलकर अपना नियम और कानून लागू करना चाहता है। मैं वार्ड क्रमांक 14 का पार्षद हूँ और हम लंबे समय से 3 बार पार्षद रहा हूँ मैं बसपा से। अभी वर्तमान में जो शासन का नीति रीति है उसको देखकर हमें मजबूर में कांग्रेस ज्वाइनिंग करना पड़ रहा है। मैं अकेले नहीं, मेरा पूरा टीम के साथ 4 महिला और पुरुष 400 आज कांग्रेस ज्वाइन हम लोग किए हैं, क्योंकि हमें संविधान बचाना है। आज संविधान नहीं रहेगा तो हम लोग बाग नहीं रहेंगे। ऐसा स्थिति आ गया। भाजपा का जो मंशा है बहुत गलत मंशा है। हम लोग पूरा कमेटी हम लोग तय कर कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। हमें संविधान बचाना है, बाबा साहब को बचाना है। जय भीम हम कहते रहेंगे, जय भीम हमारा नारा है और नारा रहेगा ही। आगे ऐसा कौन सा कार्य करेंगे कि पार्टी आगे जाए और आपको एक पार्टी को मजबूती कर पाएं? हम लोग चाहते हैं कि पार्टी एक मजबूती बने और मैं अपना समाज को कहना चाहता हूं कि इसमें कांग्रेस में सभी मिलजुल कर शिव कुमार डहरिया भैया को वोट करें, क्योंकि आज ये लड़ाई अकेला व्यक्तिगत का लड़ाई नहीं है, ये संविधान का लड़ाई है।
बताएंगे आप चुनावी भ्रमण में है, कैसा प्रतिसाद मिल रहा है लोगों का, कैसा उनका रवैया? देखिए, आज मैं नवागढ़ आया था, हमारे आदरणीय व्यास कश्यप जी और हमारी बहन शेषराज हरवंश जी यहाँ के विधायक हैं, और यहाँ का माहौल आप खुद ही देख रहे हैं, बड़ा अच्छा माहौल है। और पूरे हमारे जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के हर विधानसभा में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, और भारतीय जनता पार्टी की जो गारंटियां हैं वो गारंटियां फेल हो गई है, और यहाँ के जो निष्क्रिय सांसद हैं उनके प्रति लोगों में भारी आक्रोश है। इसलिए इस बार सब लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है, उसी अनुरूप हम लोग इस बार कांग्रेस पार्टी को जिता के लाएंगे, ये यहाँ के लोगों का कहना है। और आज बहुत सारे हमारे बहुजन समाज पार्टी के भाई लगभग 500 की संख्या में कांग्रेस प्रवेश किए, मैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और नए जगह आए हैं और उनको निश्चित रूप से। नवागढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जस्सू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के लिए 7 लोकसभा सीट में चुनाव को लेकर आज से नामांकन फॉर्म लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी शशि सिंह ने अपने कांग्रेस समर्थकों के साथ नामांकन फॉर्म लिया, और भाजपा से चिंतामणि महाराज की पत्नी ने नामांकन फॉर्म लिया है। कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी 15 तारीख को नामांकन फॉर्म जमा करेगी, भाजपा 16 तारीख को नामांकन फॉर्म जमा करेंगे। दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों के द्वारा भी लोगों के बीच जनता से वोट किए गए कार्यों के आधार पर मांग रहे हैं। इधर कांग्रेस पार्टी के खाते को सीज किए जाने को लेकर कांग्रेस से सांसद प्रत्याशी शशि सिंह सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि भाजपा का यही नीति है, उनके पास इतने इलेक्टोरल बॉन्ड हैं, लेकिन भाजपा के खाते को सीज नहीं किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने चंदा का इकट्ठा किए गए पैसों के खातों को सीज कर दिया है, लेकिन चुनाव के लिए कुछ हद तक तो पैसों की ज़रूरत पड़ती ही है। आर्थिक रूप से टीएस सिंहदेव द्वारा मदद करने की बात भी कही। श्रीमती रवि कला सिंह है मेरा नाम, भाजपा प्रत्याशी हैं जो श्री चिंतामणि महाराज जी, उनका नामांकन के लिए आए हैं। कौन है आप? पत्नी हैं। तो क्या लगता है कब नामांकन जमा करेंगे और किस तरह से जीत को लेकर आश्वस्त हैं? जी आश्वस्त हैं हम लोग तो जीत का। जनता के बीच आप भी जा रही हैं? जी। क्या मुद्दों को लेकर जा रही है जनता के पास, क्या बोल रही हैं? महतारी वंदन योजना अभी जो आया है उसको बताते हैं, और जो मोदी जी के योजनाएं हैं वो सबको बताते हैं और सबको लाभ मिल रहा है। तो चिंतामणि महाराज जी नहीं आया है, उसकी जगह आप आई हैं, तो कब आज नामांकन ले जा रही, कब जमा करेंगे आप? जी अभी वो दौरे में हैं, तो इसलिए मैं आ गई। कब जमा करेंगे? 16 को करेंगे जी। आज नामांकन फॉर्म लेने का पहला दिन है, तो हम लोग पहले दिन में ही आ गए, और हमारे साथ सारे वरिष्ठ हैं, जो नियम के हिसाब से 5 लोगों को आना था, वरिष्ठ जन भी हमारे साथ आए हुए हैं, और हमने ले लिया है फॉर्म। अब किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है लोगों के बीच जा रहे हैं? रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है, सब में एक एनर्जी है, एक उत्साह है कि मुझे टिकट मिला है, कि उसको टिकट मिला है, तो बहुत उत्साहित है सारे लोग। कितने तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे आप? 15 तारीख का दाखिला करने का विचार किया गया है। कौन आने की उम्मीद है, कौन आएंगे? हमारे आदरणीय टीएस बाबा जी रहेंगे, और तमाम नेताओं को भी सूचित किया जाएगा। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के बहुत प्रमुख लीडर्स लोग रहने वाले हैं इसमें। लोगों रिस्पांस बहुत ही पॉजिटिव है, नेगेटिविटी तो मैंने कहीं नहीं देखा है। जहाँ भी जा रहे हैं लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और मेरा नहीं, वो लोगों का कहना है कि जीत रही है तू जा, तो पॉजिटिव रिस्पांस है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे, क्योंकि जनता साथ में है और सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी एक है। कांग्रेस का खाता सीज कर दिया गया है, चुनाव के लिए पैसा कहाँ से आएगा? जी हाँ, बीजेपी का यही नीति है, उन पर इतना इलेक्टोरल बॉन्ड का चीज़ है, उनका खाता सीज नहीं किया गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने चंदा करके जो कलेक्ट किया गया था उस खाता को सीज कर दिए। चुनाव पैसे से ही नहीं लड़े जाते हैं, मुझे पता है कि कुछ हद तक तो पैसे लगते ही हैं, तो सब चंदा करेंगे, सब सपोर्ट करके इस चुनाव को लड़ेंगे। पैसे की कमी कहीं नहीं होगी, सबका सपोर्ट और सहयोग रहेगा, चुनाव बहुत अच्छे से लड़ेंगे। आर्थिक रूप से क्या टीएस सिंहदेव भी आपकी मदद कर रहे हैं?
बिल्कुल सब मिलकर कर रहे हैं, टीएस बाबा भी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के कई नेता और आमजन भी सपोर्ट कर रहे हैं इस चुनाव में, क्योंकि सबको पता है कि खाता सीज कर दिया गया है तो बाबा साहब को तो बहुत बड़ा आशीर्वाद रहेगा ही। हमारे जितने भी कार्यकर्ता है जो सक्षम है उन लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, और सपोर्ट सिर्फ उनसे ही नहीं मिल रहा है, मुझे काफ़ी युवा तक सपोर्ट करने के लिए तैयार है। कई मिडिल क्लास फैमिली है जिन लोग भी अपनी इच्छा से देना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सपोर्ट भाजपा ने सीज कर लिया है हमारे अकाउंट से, फर्क नहीं पड़ता है, सपोर्ट हर कोई। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता जस्सू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस छत्तीसगढ़ की खास बुलेटिन में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद सी न्यूज़ भारत पर यूं ही खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।